तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग का यानी कंप्यूटर जो साइंस सब्जेक्ट है वो कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट का एनसीईआरटी हम डिस्कस कर रहे हैं। और चैप्टर नंबर सेकंड हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने पहले लेक्चर को अपलोड कर दिया है, जिसमें हम लोगों ने इनकोडिंग के बारे में जाना था। आज हम जानेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम जानेंगे कि नंबर सिस्टम क्या होता है, कौन कौन से नंबर सिस्टम्स होते हैं, और इसके नेक्स्ट सीरीज के अंदर हम जानेंगे कि नंबर सिस्टम का कन्वर्जन कैसे होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग फिलहाल नंबर सिस्टम को जान लेते हैं। क्योंकि आपको पता है कि हम लोग ऐसे एनसीईआरटी के रेफरेंस बुक के मदद से चीजों को समझा रहे हैं, तो एक एक लाइन एक एक पॉइंट को मैं समझाने की कोशिश करूंगा। बने रहिएगा वीडियो के अंदर। ठीक है, कह रहा है कि टिल नाउ वी हैव लर्न दैट ईच की, ब्रैकेट में दिया है कि रिप्रेजेंटिंग कैरेक्टर, स्पेशल सैम्बल, फंक्शंस एक्सेट्रा ऑफ द कीवर्ड इज इंटरनली मैप्ड ऑन एन टू एन ASCII कोड फॉलोइंग एन इनकोडिंग स्कीम। यानी जो हमने जाना अभी तक, हमारे पास क्या था कि हर एक जो की था कीबोर्ड का, वो इंटरनली मैप्ड हो रहा था ASCII कोड के अकॉर्डिंग ऑफ द फॉलोइंग इनकोडिंग स्कीम, यानी अलग अलग इनकोडिंग स्कीम था। जैसे कि मैंने आपको बताया था ASCII कोड के अंदर, पिछले लेक्चर के अंदर आपने देखा होगा उसको। तो ये जो आपका इनकोडेड वैल्यू है, दिस इनकोडेड वैल्यू इज फर्दर कन्वर्टेड टू इट्स इक्विवेलेंट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन सो दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड इट। यानी ये जो आपका इनकोडेड वैल्यू है, फर्दर यही जो वैल्यू होता है इनकोडेड वैल्यू, वो कन्वर्ट होता है किसमें, एक बाइनरी इक्विवेलेंट में, रिप्रेजेंटेशन के। यही कारण है कि कंप्यूटर इन चीजों को समझ पाता है, क्योंकि हमने बताया था कि कंप्यूटर केवल बाइनरी चीजों यानी 0 और 1 को ही समझता है। ठीक है, अब फिगर 2.1 में हम देखेंगे कि फिगर 2.1 हमारा क्या था। यहाँ पे आइए, फिगर 2.1 में आपको दिखा दूं। यहाँ पे 2.2 है फिगर, ये 2.1 यहाँ पे है जी। देखिए यहाँ पे, देखिए स्पेशल सैंपल्स दिए गए हैं कि नहीं। यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स हैं, डेसिमल वैल्यूज हैं। यहाँ पे कैरेक्टर है, इसके डेसिमल वैल्यूज है। यहाँ कैरेक्टर है, इसके डेसिमल वैल्यूज है। तो ये आपका फिगर 2.1 आपका यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए, अब यहाँ पे पॉइंट कह रहा है कि द कोड ए बिलोंग टू द डेसिमल नंबर सिस्टम, यानी जो कोड हमारा ए था वो किसको बिलोंग कर रहा था, डेसिमल नंबर सिस्टम को। और उसका जो इक्विवेलेंट था, यानी ए का कोड कितना था, ए का कोड कितना था, बिल्कुल 65 था। तो वहां से आपका जो 65 था उसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया, यानी उसका इक्विवेलेंट बाइनरी में था, है कि नहीं। तो ये बेसिकली क्या है, जो बिलोंग करता है किसको, बाइनरी नंबर सिस्टम को। अगला पॉइंट कह रहा है कि नंबर सिस्टम इज अ मेथड टू रिप्रेजेंटेड नंबर्स। यानी नंबर सिस्टम एक ऐसा मेथड होता है जिसके द्वारा हम नंबर्स को क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेट करते हैं। क्लियर हुआ। पॉइंट कह रहा है अगला कि एवरी नंबर सिस्टम हैज अ सेट ऑफ यूनिक कैरेक्टर और लिटरल्स, यानी हर एक नंबर सिस्टम के पास एक अपना सेट ऑफ कैरेक्टर होता है, यानी एक यूनिक कैरेक्टर और लिटरल्स होते हैं। ठीक है, एंड इसी के अंदर कह रहा है कि द काउंट ऑफ दीज लिटरल्स इज कॉल्ड रेडिक्स और बेस ऑफ द नंबर। यानी हर एक जो लिटरल होता है, उस लिटरल को हम क्या कहते हैं, या तो रेडिक्स कहेंगे या तो बेस कहेंगे। ठीक है, जैसे मैं अगर आपको समझाऊं, तो यहाँ पे मैं लिख के समझा रहा हूं। जैसे देखिए, मान मान लीजिए यहाँ पे ये चीजें लिख दी, कोई नंबर यहाँ पे मान लीजिए लिख दिया गया 2, तो इसके बेस में मान लीजिए मैंने क्या लिख दिया, 10 लिख दिया। समझ रहे हैं आप लोग। तो ये देख सकते हैं किस तरीके से चीजें वहां पे काम करती हैं। क्लियर हुआ। कोई परेशानी दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ना हम लोग। 1 मिनट, थोड़ा सा मैं इसे इरेज करूं। ओके, चलिए ठीक है, आगे बढ़ रहे हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि द फोर डिफरेंट नंबर सिस्टम्स यूज टू कन्वर्ट कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कंप्यूटर आर शोन इन द फिगर 2.2। यानी 4 प्रकार के जो हमारे नंबर सिस्टम्स हैं, वो है कंप्यूटर के अंदर, जो फिगर 2.2 के अंदर दिखाए गए हैं। तो फिगर 2.2 आपके सामने दिखाने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देखिएगा, फिगर 2.2 देखिए यहाँ पे, है कि नहीं। तो यहाँ पे आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम वाले जो चीजें हैं उसके अंदर है। तो चूंकि चीजें मैं आपको समझाऊंगा इन डेप्थ में, तो यहाँ पे आप लोग बने रहिए, यहाँ से चीजें आपको एग्जैक्ट समझ में आएंगी। ठीक है, तो ये जो आपका नंबर सिस्टम है वो एक्सप्लेन होता है इन द सब्सिक्वेंट ऑफ द सेक्शन। ओके, चलिए यहाँ समझिए। नंबर सिस्टम ऑफ नंबर सिस्टम फॉर कंप्यूटर्स, यानी कंप्यूटर्स के लिए 4 प्रकार के नंबर सिस्टम है। पहला बाइनरी, जिसका बेस कितना होता है, 2, और वो 2 वैल्यूज क्या होते हैं, कंप्राइज करते हैं 0 और 1 को। क्लियर है। दूसरा आपका आता है डेसिमल। डेसिमल का बेस कितना होता है, 10 होता है। यानी 10 मतलब क्या, 0 से लेकर 9 तक के डिजिट यहाँ पे आएंगे, यानी ये कंप्राइज करेगा 0 से लेकर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर। अगला हमारा आता है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल का मतलब होता है 16, यानी 16 मतलब क्या, 0 से 9 तक तो डिजिट रहेगा ही रहेगा, और 0 से 9 तक का डिजिट कितना होता है, टोटल 10 होता है। और इसके अलावा हम 10 के लिए क्या लेंगे, ए लेंगे। उसी तरीके से 11 के लिए बी, 12 के लिए सी, 13 के लिए डी,
है कि नहीं। इसी तरीके से अप टू एफ तक हम जाते हैं, यानी 16 तक। क्लियर है। तो 0 से लेके 9 तक जाएंगे और उसमें ए से लेके एफ तक जाएंगे। तो ये आपका बेस 16 और जो कंप्राइज होते हैं वो 0 से 9 और साथ ही साथ ए से एफ तक होता है। ठीक है। अगर मैं ऑक्टल नंबर सिस्टम की बात करूं तो इसका बेस 8 होता है और इसमें जो वैल्यूज होंगे 0 से लेकर 7 तक होंगे। यानी बेसिकली नाम में ही आपको इसका जो अर्थ है, जो मीनिंग है, वो नाम में ही आपको देखने को मिल रहा होगा। क्लियर। अब यहाँ पे पॉइंट कह रहा है कि नंबर सिस्टम्स आर आल्सो कॉल्ड पोजिशनल नंबर सिस्टम बिकॉज द वैल्यू ऑफ ईच सिंबल दैट इज डिजिट एंड द अल्फाबेट इन अ नंबर डिपेंड्स अपॉन इट्स पोजीशन विद इन द नंबर। यानी नंबर सिस्टम क्या कहलाता है, एक पोजिशनल नंबर सिस्टम कहलाता है, क्योंकि जो वैल्यू होता है हर एक सिंबल का उस नंबर के अंदर वो डिपेंड करता है उसके पोजीशन पे विद इन द नंबर। ओके, यानी उस नंबर के पोजीशन पे वो क्या करता है, डिपेंड करता है। क्लियर है। अब यहाँ पे कह रहा है कि नंबर में ऑल्सो हैव अ फ्रैक्शनल पार्ट सिमिलर टू द डेसिमल नंबर्स यूज्ड बाय अस। यानी नंबर सिस्टम के अंदर बेसिकली फ्रैक्शनल पार्ट भी होता है और जो सिमिलर होते हैं किससे, डेसिमल नंबर से। यानी फ्रैक्शन मतलब क्या, डिवाइड। फ्रैक्शन मतलब क्या, डिवाइड में। और ये बेसिकली डेसिमल नंबर के द्वारा हम उसके यूज में लेते हैं। ठीक है। क्या होता है, किस तरीके से आता है, वो अभी आपको आगे देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि द सिंबल एट द राइट मोस्ट पोजीशन इन द इंटीजर पार्ट इज गिवन नंबर हैज पोजीशन 0। यानी जो सिंबल राइट मोस्ट पोजीशन में होगा इंटीजर पार्ट कहलाएगा। ठीक है। नंबर पोजीशन वो आपका क्या होगा, 0 होगा। एंड द वैल्यू ऑफ पोजीशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज द पोजीशन वैल्यू। यानी उसका जो वैल्यू होगा वो क्या कहलाएगा, पोजीशन वैल्यू कहलाएगा इन द इंटीजर पार्ट। एंड ये इंक्रीज करेगा फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट बाई 1। यानी राइट से लेफ्ट की तरफ ये क्या करेगा, बढ़ेगा। और ये किसके द्वारा बढ़ेगा, एक के द्वारा बढ़ेगा। यानी एक जो है उसके अंदर ऐड होंगे। ठीक है। एंड इसी तरीके से अगर हम अनदर साइड की बात करें, अनदर हैंड की, तो जो फर्स्ट सिंबल होगा फ्रैक्शन पार्ट के अंदर नंबर पोजीशन में वो -1 होगा और वो इंक्रीज ना होगा, क्या होगा, डिक्रीज होगा। यानी राइट मोस्ट में इंक्रीज होता है, लेफ्ट मोस्ट में आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्लियर है, फ्रैक्शन पार्ट में। और ये कहां से कहां होगा, लेफ्ट से राइट की तरफ। क्लियर है, क्लियर है ना। चलिए, और ये आपका राइट से लेफ्ट की तरफ हो रहा था। अब यहाँ पे कह रहा है कि ईच सिंबल इन अ नंबर has a positional values which is computed using its position value and the base value of the number system। यानी हर एक सिंबल नंबर के अंदर उसके पास एक पोजिशनल वैल्यू होगा जो कंप्यूट होगा किसके द्वारा, एक पोजिशन वैल्यू के द्वारा और बेस वैल्यू के द्वारा उस नंबर सिस्टम के अंदर। ठीक है। अब इसके अंदर पॉइंट कह रहा है कि द सिंबल एट द पोजिशन नंबर 3 इन a decimal system with base 10 has बेस 10 हैज द पोजिशनल वैल्यू 10 का पावर 3। यानी मतलब क्या कि जो सिंबल है पोजीशन नंबर 3 का, डेसिमल नंबर सिस्टम जो है, डेसिमल सिस्टम बेस 10 का, तो 10 तो आपका यहाँ पे है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, 10 का पावर 3। इस तरीके से हम क्या करेंगे, उसको लिखेंगे। क्लियर है। अब यहाँ पे कह रहा है कि एडिंग द प्रोडक्ट ऑफ पोजिशनल वैल्यूज एंड द सिंबल वैल्यू रिजल्ट इन द गिवन नंबर। यानी उसके पोजिशनल वैल्यूज को हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व करके उसके रिजल्ट को लिखेंगे। जैसे यहाँ पे आपके सामने एक फिगर भी दिख रहा होगा, फिगर 2.3 देखिए। जैसे डिजिट यहाँ पे दिया गया है 2, 3, 4 और यहाँ पे डेसिमल दिया गया है एक फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शन पार्ट यहाँ पे आपका ये है, फ्रैक्शन पार्ट है, ये आपका इंटीजर पार्ट है। तो 4 है, 5 है। तो यहाँ पे पोजीशन नंबर इसका 2 दिया गया, इसका 1, इसका 0, इसका -1, यहाँ -2। यहाँ देखिए हम क्या कर रहे हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। राइट से लेफ्ट की तरफ हमने नाम दिया, क्या नाम दिया हमने, 0, 1, 2 दिया। अगर यहाँ पे कोई और एक नंबर रहता तो हम क्या देते, 3 देते। कोई और नंबर रहता तो हम 4 देते। इस तरीके से 5, 6, 7 ये बढ़ते चला जाता। और यहाँ से डेसिमल पार्ट के बाद हमने माइनस लगाया है, -1, -2। इस तरीके से कोई और नंबर रहता तो -3, -4, -6, इस तरीके से ये बढ़ते जाता। ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका पोजिशनल वैल्यू क्या होगा, 10 का पावर 2 होगा, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन नंबर 2 है तो 10 का पावर 2 होगा। यहाँ पे 1 है तो 10 का पावर 1 होगा। यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, 0 है तो 10 का पावर 0 होगा। और चूंकि आपको पता है किसी भी नंबर का पावर अगर हम 0 करते हैं तो उसका वैल्यू कितना आता है, 1 आता है। उसी तरीके से 10 का पावर -1, 10 का पावर -2। ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब क्या, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा 1 मिनट आप रुकिएगा। 1 मिनट, थोड़ा सा मैं पेन थोड़ा चेंज करूं यहाँ पे। आई थिंक पेन थोड़ा सा डिस्टर्ब है ये। 1 मिनट रुकिए आप। चलिए, यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई हम किससे कर रहे हैं, 10 का पावर 2 से कर रहे हैं। 1 का मल्टीप्लाई 10 का पावर 2 से प्लस, 2 का मल्टीप्लाई 10 का पावर 1 से प्लस, 3 का मल्टीप्लाई 10 का पावर 0 से प्लस।
उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, और 4 का मल्टीप्लाई 10 का पावर -1 से करेंगे, और फिर प्लस करके 5 का मल्टीप्लाई 10 का पावर -2 से करेंगे। जब हम इसे जोड़ेंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज आएंगे वो वैल्यूज आएंगे आपके 123.45। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और इतना तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है ना। माइनस का मतलब क्या, 1/10 हो जाएगा, 10 का पावर -2 का मतलब क्या, 1/10 का पावर 2 हो जाएगा, यानी 1/100 हो जाएगा। तो उसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा वो 123.45 आएगा। तो ये आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा आता है डेसिमल नंबर सिस्टम। क्या होता है डेसिमल नंबर सिस्टम भाई? तो कह रहा है कि द नंबर सिस्टम, द डेसिमल नंबर सिस्टम इज यूज्ड टू इन आवर डे टू डे लाइफ, यानी हम अपने डे टू डे लाइफ में इसका हम यूज करते हैं। एंड इट इज आल्सो नोन एज द बेस 10 सिस्टम सिंस 10 डिजिट आर यूज्ड, यानी इसको हम लोग बेसिकली बेस 10 सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, और इसके अंदर 10 डिजिट यूज होते हैं जो 0 से लेकर 9 तक यूज होते हैं, ठीक है। इसी के अंदर एक पॉइंट कह रहा है कि नंबर इज प्रेजेंटेड बाय इट्स टू वैल्यूज, सिंबल वैल्यू एंड द पोजिशनल वैल्यू, यानी जो नंबर है वो रिप्रेजेंटेड होगा दो वैल्यूज के द्वारा। पहला आपका सिंबल वैल्यू होगा जो कोई भी डिजिट होगा फ्रॉम 0 to 9, और दूसरा होगा पोजिशनल वैल्यू जो किसके टर्म में होंगे, बेस वैल्यू के टर्म में होंगे, ठीक है। जो कि आपको अभी फिगर 2.4 में दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा, आप यहाँ पे बने रहिए। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे दिया गया है, जैसे यहाँ पे पॉइंट से पहले वाले जो पार्ट होते हैं यहाँ पे पॉइंट लगा है, जैसे आपका वैल्यू है 237.25, तो पॉइंट से पहले वाले पार्ट आपके इंटीजर पार्ट होते हैं और पॉइंट के बाद वाले पार्ट आपके फ्रैक्शनल पार्ट होते हैं। तो चूंकि मैंने बताया था कि ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 का पावर 0 करेंगे, 10 का पावर 1 करेंगे, 10 का पावर 2 करेंगे, यहाँ के 10 का पावर -1, 10 का पावर -2, अगर 5 के अलावा कोई और डिजिट रहता तो उसमें 10 का पावर -3 करते, फिर -4 करते। इस तरीके से यहाँ पर भी ये बढ़ते जाता। अब क्या करेंगे हम, 2 का मल्टीप्लाई 10 का पावर 2 से करेंगे, प्लस कर देंगे, 3 का मल्टीप्लाई 10 का पावर 1 से करेंगे, प्लस कर देंगे, 7 का मल्टीप्लाई 10 का पावर 0 से करेंगे, प्लस कर देंगे। और इसी तरीके से पॉइंट आपका एज इट इज रहेगा, 2 का मल्टीप्लाई 10 का पावर -1 से, प्लस करके 5 का मल्टीप्लाई 10 का पावर -2 से, और सिमिलरली इसको ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद हमारे पास जो वैल्यूज मिलेंगे वो आपको 237.25 मिलेंगे, जो कि आपका बेसिकली आप देख सकते हैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया गया है। कर दिया गया कि नहीं? तो ये आपका प्रोसेस है। अगला हमारा आता है बाइनरी नंबर सिस्टम। नाम से आपको पता लग रहा होगा, कह रहा है कि द आईसीज दैट मींस इंटीग्रेटेड सर्किट इन अ कंप्यूटर आर मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स व्हिच आर एक्टिवेटेड बाय द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स लो एंड हाई दे रिसीव, यानी जो आपके आईसीज होते हैं कंप्यूटर के अंदर वो मेडअप होते हैं किसके द्वारा, एक बड़े नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स उसके अंदर लगे होते हैं जो एक्टिवेट होते हैं किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के द्वारा। अब ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल आपका या तो लो हो सकता है या तो हाई हो सकता है, जो उस चीज को रिसीव करेगा। एंड ऑन, और ऑन का मतलब ऑन या हाई होगा, ऑफ या लो होगा, ठीक है, ऑफ द ट्रांजिस्टर, एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग द 2 डिजिट 0 एंड 1 रिस्पेक्टिवली, ओके, यानी 2 डिजिट इसके अंदर यूज होंगे, 0 और 1, हाई लो ऑफ ऑन ये चीजें होंगे, ठीक है। एंड इसी के अंदर कह रहा है कि दीज 2 डिजिट्स 1 एंड 0 फ्रॉम द बाइनरी नंबर सिस्टम, और ये जो आपके 2 डिजिट होते हैं 0 और 1, यही दोनों मिलकर किसका फॉर्मेशन करेंगे, बाइनरी नंबर सिस्टम को बनाते हैं, 0 और 1 ही, ठीक है। And this system is also referred to as the base 2 system as it has 2 digits only, यानी ये जो आपका सिस्टम है इसको हम लोग बेस 2 सिस्टम के नाम से जानते हैं, और इसके पास 2 डिजिट केवल होते हैं जो कि 0 और 1 ही होगा, ठीक है। आपके पास एग्जांपल भी दिया गया है जिसके अंदर आप देख सकते हैं 0101 यूज हो, यहाँ पे 0101 यूज है, यहाँ पर भी वही चीज यूज है, तो सेम एज इट इज यहाँ पे चीजें दी गई हैं। इसी के अंदर एक पॉइंट कह रहा है कि बाइनरी नंबर कैन बी मैप्ड टू एन इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर दैट कैन बी इजिली अंडरस्टूड बाय द ह्यूमन, यानी बाइनरी नंबर सिस्टम जो है उसको मैप किया जा सकता है एक इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर के द्वारा, जिनको जो ह्यूमन है वो आसानी से क्या कर सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट भी दिया गया है, कह रहा है कि द बेस वैल्यू ऑफ अ नंबर सिस्टम इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश अ नंबर इन वन नंबर सिस्टम फ्रॉम अनदर नंबर सिस्टम, यानी जो बेस वैल्यू होता है नंबर सिस्टम का वो यूज होता है डिस्टिंग्विश करने के लिए नंबर्स को एक नंबर सिस्टम में फ्रॉम द अनदर नंबर सिस्टम, एंड जो बेस वैल्यू होता है वो रिटन होगा एंड द सबस्क्रिप्ट ऑफ द गिवन नंबर सिस्टम। जैसे एग्जांपल अगर बात करें 78 की, यानी 78 दिया गया बेस मतलब क्या, ये डेसिमल सॉरी ऑक्टल नंबर सिस्टम है, एंड ये रिप्रेजेंटेड करेगा 70 को एज द ऑक्टल नंबर, एंड 70 10 है, तो इसका मतलब क्या कि 70 जो है वो डिनोट कर रहा है डेसिमल नंबर को, यानी बेस में आपका 8 है तो आपका क्या है, ये ऑक्टल है, बेस में आपका 10 है तो ये क्या डेसिमल है। क्लियर हुआ? जैसे यहाँ पे कुछ चीजें दी गई हैं, आप देख सकते हैं, 0 के लिए अगर मैं बाइनरी की बात करूं तो 0 ही होगा, 1 की बात करूं तो 1 होगा, 2 की बात करूं तो 1 0, 3 के लिए 1 1, 4 के लिए 1 0 0, 5 के लिए 1 0 1, 6 के लिए 1 1 0, इसी तरीके से 7 के लिए दिया गया है, 8 के लिए, 9 के लिए, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है। अगला हमारा आता है ऑक्टल नंबर सिस्टम। नाम से आपको पता लग रहा होगा ऑक्टल मतलब क्या, इसका बेस 8 हो, सॉरी, ओके।
तो यहाँ पे कह रहा है कि विथ इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम ऑफ बिट्स 0 1 इन द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आल्सो इंक्रीज, यानी जब हम इंक्रीज करेंगे डेसिमल नंबर को 0 1 को इंक्रीज करेंगे तो जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। एंड सम टाइम अ बाइनरी नंबर इज सो लार्ज दैट इट बिकम्स डिफिकल्ट टू मैनेज, यानी कुछ समय बाद ऐसा होता है कि जो बाइनरी नंबर्स होते हैं वो काफी ज्यादा बड़े हो जाते हैं और जिसके कारण क्या होता है, उनको मैनेज कर पाना डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि ऑक्टल नंबर सिस्टम वाज डिवाइज्ड फॉर कॉम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी नंबर्स, यानी जो बाइनरी नंबर्स हैं उनको रिप्रेजेंटेशन, जो कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन हो रहा था उसको सही करने के लिए ऑक्टल नंबर सिस्टम को जो है लाया गया। एंड ऑक्टल नंबर सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड एज बेस 8 सिस्टम। ओके, and as it has total 8 digits 0 from 7 and positional value is expressed in the power of 8 and 3 digits यहाँ पे आएंगे 8 जो कि 2 का पावर 3 होगा। ठीक है, आर sufficient to represent any octal digit। ओके, जैसे यहाँ पे फिगर में दिया गया, आप फिगर में देखिए यहाँ पे 0 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 है, डेसिमल वैल्यू भी आपका इसी तरीके से है। तो 3 बिट में बाइनरी नंबर्स इसके दिए गए हैं। अगर मैं 0 की बात करूं ऑक्टल के लिए तो 3 टाइम 0 होगा, 1 की बात करूं तो 0 0 1 होगा, 2 की बात करूं तो इसका 3 बिट बाइनरी जो नंबर होगा वो 0 1 0 होगा। इस तरीके से 4 का है, 5 का है, 6 का है, 7 का है। ओके, क्लियर है? चलिए देख सकते हैं आप यहाँ पे सामने सारी चीजें दी गई हैं, आप समझ सकते हैं इसको। ओके, यानी 0 से लेके 7 तक के डिजिट यूज होंगे तो वो आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम होगा। अगला हमारा आता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। नाम से पता लग रहा है आपको 16 डिजिट इसके अंदर होंगे, पहला 0 से लेके 9 तक और उसके बाद ए से लेके एफ तक। तो इसके अंदर कह रहा है कि हेक्साडेसिमल नंबर्स आर आल्सो यूज्ड फॉर कॉम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी नंबर्स, यानी हेक्साडेसिमल नंबर्स जो है वो यूज होते हैं किस चीज के लिए, जो कॉम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन होता है बाइनरी नंबर का उसके लिए। एंड इट कंसिस्ट ऑफ 16 यूनिक सिंबल्स 0 फ्रॉम 9 एंड ए फ्रॉम एफ एंड इट इज कॉल्ड एज द बेस 16 सिस्टम, और इसको बेस 16 सिस्टम के नाम से जाना जाता है। एंड इसी के अंदर कह रहा है कि इन हेक्साडेसिमल सिस्टम ईच अल्फा न्यूमेरिक डिजिट इज रिप्रेजेंटेड एज ए ग्रुप ऑफ 4 बाइनरी डिजिट, यानी इसके अंदर हेक्साडेसिमल नंबर के अंदर जो आपका ग्रुप होता है वो 4 बाइनरी डिजिट का होता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ 4 बिट्स, यानी 2 का पावर 4 इक्वल टू 16। लेकिन हमारा ऑक्टल में क्या हो रहा था, 3 बिट का जो बाइनरी डिजिट है वो ग्रुप हो रहा था, लेकिन यहाँ पे 4 होगा। ठीक है, हेक्साडेसिमल में 4 का पेयरिंग होगा, ग्रुप होगा, और ऑक्टल में आपका 3 का ग्रुप होगा। ठीक है, and note here that the decimal number 10 through 15 are represented by the letter A and F, यानी 10 को हम A से और F को हम 15 से रिप्रेजेंटेड करेंगे, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। इसका एग्जांपल भी दिया हुआ आप देख सकते हैं, और यहाँ पे आपको टेबल दिया गया, जैसे 0 से लेके आपके सामने F तक सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। 0 के लिए अगर हम 4 बिट बाइनरी नंबर की बात करें तो 4 टाइम 0 होगा, 1 के लिए 0 0 1, इस तरीके से 2 के लिए, 3 के लिए 4 5 6 7 8 9 और A B C D E F तक यहाँ पे चीजें आपके सामने मेंशन की गई हैं। ठीक है, अगर हम एप्लीकेशन की बात करें, एप्लीकेशन ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, तो यहाँ पे कह रहा है कि मेन मेमोरी इज मेड अप ऑफ मेमोरी लोकेशन वेयर ईच लोकेशन हैज अ यूनिक एड्रेस, यानी मेन मेमोरी जो है वो बनता है मेमोरी लोकेशन के द्वारा, जहां पे हर एक लोकेशन के पास एक यूनिक एड्रेस होता है। एंड यूजुअली साइज ऑफ अ मेमोरी एड्रेस इज 16 और 32 बिट, यानी जो साइज होता है मेमोरी एड्रेस का वो जनरली क्या होता है, वो 16 बिट का या फिर 32 बिट का होता है। एंड टू एक्सेस द 16 बिट मेमोरी एड्रेस, यानी 16 बिट मेमोरी एड्रेस को एक्सेस करने के लिए जो प्रोग्रामर है उसके पास वो जो है वो यूज करता है 16 बाइनरी बिट्स को है। ओके, एंड विच इज डिफिकल्ट टू डील विथ, यानी इसको थोड़ा सा डील कर पाना डिफिकल्ट होता है। एंड टू सिंप्लीफाई द एड्रेस रिप्रेजेंटेशन, यानी इसके एड्रेस रिप्रेजेंटेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हेक्साडेसिमल एंड ऑक्टल नंबर्स को यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल भी दिया गया है, 16 बिट का मेमोरी है एंड जिसका एड्रेस यहाँ पे दिया गया है, तो यूजिंग द हेक्साडेसिमल नोटेशन दिस एड्रेस इज मैप्ड फ्रॉम C0F1। ओके, जो कि क्या करना है, जिसको मतलब याद करना भी आसान होगा। मान लीजिए इतना बड़ा डिजिट तो हम याद नहीं कर सकते, लेकिन हम इतने छोटे डिजिट को याद कर सकते हैं, है कि नहीं। एंड जो इक्विवेलेंट होगा ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन का ऑफ द 16 बिट वैल्यू वो आपका 140361 होगा। ओके, अब इसके अंदर एक और पॉइंट कह रहा है कि हेक्साडेसिमल नंबर्स आर आल्सो यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द कलर्स ऑफ द वेब पेज, यानी जो भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर होता है, यानी जो वेब पेज हम देखते हैं वेबसाइट, उसका जो कलर कॉम्बिनेशन होता है वो भी हमारा हेक्साडेसिमल नंबर्स में ही लिखा होता है। ठीक है, और हर एक कलर जो है वो मेडअप होता है 3 प्राइमरी कलर्स के अकॉर्डिंग। जो प्राइमरी कलर्स आपके आरजीबी होते हैं, रेड ग्रीन एंड ब्लू। ओके, शॉर्ट में हम उसको आरजीबी कहते हैं। एंड इन मोस्ट कलर मैप्स, यानी ज्यादातर कलर्स मैप्स में हर एक कलर जो है वो यूजुअली चूज होते हैं फ्रॉम अ
पैलेट ऑफ 16 मिलियंस कलर, लगभग 16 मिलियंस कलर्स होते हैं, एंड देयरफॉर 24 बिट्स आर रिक्वायर्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग ईच कलर हैविंग 3 कंपोनेंट्स, 8 बिट फॉर रेड, 8 बिट फॉर ग्रीन एंड 8 बिट्स फॉर द ब्लू कंपोनेंट। ओके, एंड इट इज डिफिकल्ट टू रिमेंबर द 24 बिट्स बाइनरी कोड, यानी 24 बिट का बाइनरी कोड जो है उसको रिमेंबर करना कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो यही कारण है कि जो कलर कोड है वो रिटर्न होता है हेक्साडेसिमल फॉर्म में टू कंपैक्ट द रिप्रेजेंटेशन। ओके, जैसे इसका एग्जांपल भी आपके सामने मेंशन किया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे ब्लैक के लिए बताया गया है, व्हाइट के लिए, येलो के लिए, ग्रे के लिए, और इसका बाइनरी और हेक्साडेसिमल कन्वर्जन दिया गया। आप इसको जरूर लिखिएगा, ठीक है, आपके कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे कन्वर्जन बिटवीन द नंबर सिस्टम। ओके, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।